Students, welcome to your online classes. Class 1, this video is about to you. This video is about to subject English literature. I am your English literature teacher Aparna Dubey ma'am. We completed our 7 lessons. हमने अपने 7 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और आपके लास्ट लेसन में था जिसमें एक किंग की स्टोरी थी जो बहुत काइंड रहता है और एक आदमी जो सेल्फलेस काम करता है उसके बारे में था। तो उसके सारे काम हो चुके हैं, सारे वर्क हो चुके हैं। आज आपका स्टार्ट होगा लेसन 8 और दिस इज़ लेसन 8 रीडिंग फॉर प्लीज़र, यानी खाली इन्जॉय के लिए पढ़ना। इट मीन्स इसमें कोई एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, ये जस्ट फॉर मॉरल या जस्ट फॉर आपके इन्जॉय के लिए स्टोरी है। तो आप इस पेज नंबर को ओपन करके रखिए। व्हाट इज़ द पेज नंबर? पेज नंबर 36। इसको आप ओपन करके रखो और ये जो स्टोरी है इसको आप सुनो। वेरी इंजॉयबल स्टोरी इज़ दिस। अ टॉर्टोइज लिव्स इन अ पॉन्ड। एक टॉर्टोइज था जो कि एक पॉन्ड में, तालाब में रहता था। ही वॉज वेरी टॉकेटिव, वो बहुत ज़्यादा बातूनी था, बहुत ज़्यादा बात करता था। 2 स्वान्स ऑल्सो लिव्ड नियर बाई। 2 स्वान उसी के बगल में ही रहते थे। नियर बाई मीन्स पड़ोस में रहते थे। द 3 बिकेम गुड फ्रेंड्स। अब जब संग संग रहते थे तो तीनों आपस में क्या बन गए? फ्रेंड्स बन गए। जैसे आप अपने आसपास जो बैठते हैं उनके संग आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, उसी तरह से इन लोगों की भी आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है। वंस देयर वॉज नो रेन। एक बार की बात है, एक साल की बात है जबकि बारिश नहीं हुई। द पॉन्ड ड्राइड अप। और देखते ही देखते वो पॉन्ड सूख गया, पानी उसका बहुत कम हो गया। द स्वान्स डिसाइडेड टू गो टू सम अदर प्लेस। अब स्वान्स ने ये डिसाइड किया कि वो कहीं और जाएंगे। उसका रीज़न ये था कि स्वान जो है वो छोटी छोटी मछलियाँ या कीड़े मकोड़े जो पानी में होते हैं वो तालाब में उनको खाते हैं। अब जब पानी ही नहीं है तो वो कीड़े मकोड़े भी नहीं हैं तो खाएं कहाँ से? तो उनकी फूड की प्रॉब्लम आ गई और उन्होंने सोचा कि हम किसी दूसरी जगह जाते हैं, किसी दूसरे पॉन्ड के लिए जाते हैं। दे टोल्ड द टॉर्टोइज अबाउट देयर प्लान। अब उन्होंने टॉर्टोइज जब आया तो उन्होंने अपने प्लान को बताया कि अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। नाउ रीड ऑन। अब इसके बाद की जो स्टोरी है वो आप अपने पिक्चर के थ्रू आप इसको सुनिए। वी हैव सीन अ गुड पॉन्ड इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। हम लोग उड़ते उड़ते हम लोगों ने एक जगह जंगल के बीचों बीच में एक अच्छा सा पॉन्ड देखा है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, वी आर लिविंग टुमारो। वहाँ बहुत सारा पानी है। इट मीन्स हमको खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होएगी और हम लोग वहाँ जा रहे हैं, हम लोग इस जगह को कल छोड़ देंगे। वी विल यू लीव मी अलोन टू डाई हेयर माई फ्रेंड्स। अब टॉर्टोइज ने कहा कि ये क्या बोल रहे हो, क्या तुम दोनों चले जाओगे और मुझको यहाँ मरने के लिए छोड़ दोगे? सेकेंड पिक्चर, what can we do? You cannot fly like us. अब उन दोनों स्वान ने बोला अब हम आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं क्योंकि आप हम लोगों की तरह उड़ नहीं सकते। प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन, टेक मी विथ योर, आई शैल डाई। उसने कहा प्लीज़ मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ो, मैं भी तो पानी का ही जंतु हूँ और ऐसे करोगे तो मैं ज़रूर ही मर जाऊँगा। द स्वान्स थॉट फॉर अ वाइज। अब स्वान सोचने लगे कि हम अपने फ्रेंड्स की हेल्प कैसे करें। द आइडिया, उसने कहा कि मुझे एक आइडिया लगा है। वी कैन टेक यू विथ अस, हम तुम्हें अपने संग ले जा सकते हैं। वी विल होल्ड अ स्टिक फ्रॉम बोथ साइड। उन्होंने कहा मैं ऐसा करता हूँ, हम दोनों एक स्टिक को, एक लकड़ी को दोनों साइड से पकड़ लेते हैं विथ आवर बीक्स, अपने चोंच में। एंड यू विल होल्ड इन द मिडल विथ योर माउथ, और तुम बीचों बीच अपने मुंह से उसको जबड़े से अच्छी तरह से फंसा करके लटक जाना। बट यू आर वेरी टॉकेटिव, लेकिन तुम बहुत बातूनी हो और ध्यान रखना कि रास्ते में तुम्हें कहीं भी मुंह खोलना नहीं है, तुम्हें बात नहीं करना वरना तुम गिर जाओगे और तुम्हारी डेथ हो जाएगी। अब टॉर्टोइज किसी भी कीमत पे अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा ओ नो नो नो, मैं ऐसा नहीं करूँगा, बिल्कुल ध्यान रखूँगा और अपने माउथ को शट रखूँगा यानी बंद रखूँगा। द नेक्स्ट डे द स्वान केम विथ अ स्टिक। अगले दिन स्वान जो है वो लोग स्टिक लेकर के आए। होल्ड द स्टिक विथ योर माउथ, अब तुम अपने माउथ में इस स्टिक को फंसाओ। बट रिमेंबर, लेकिन ध्यान रखो कि अपने मुंह को खोलना नहीं। डोंट वरी, आई विल नेवर ओपन माई माउथ। तो उसने कहा चिंता मत करिए और मैं अपने मुंह को बिल्कुल नहीं खोलूँगा। द स्वान्स फ्लू विद द स्टिक। अब स्वान जो है स्टिक को लेके उड़ पर चले। द टॉर्टोइज होल्ड टाइटली विद द मिडल ऑफ द स्टिक। टॉर्टोइज ने भी कस के अपने मुंह से दबा करके लकड़ी को पकड़े रखा। दे पास्ड ओवर अ विलेज, सम लिटिल चिल्ड्रन वे आर प्लेइंग देयर। वो एक गांव के ऊपर से जाने लगे, नीचे कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि टॉर्टोइज लकड़ी पर लटका हुआ है। लुक व्हाट अ फनी सीन, द टॉर्टोइज फ्लाइंग विद द स्वान। और उन लोग आपस में चीख करके बच्चे बोले वो देखो कितना मज़ेदार सीन है, जो स्वान है वो भी, जो टॉर्टोइज है वो भी स्वान के संग संग उड़ रहा है। सून इट वुड फेल डाउन एंड वी वुड किल इट एंड ईट इट। अब एक बच्चे ने कहा कि जल्दी ही ऐसा होगा कि ये टॉर्टोइज गिर पड़ेगा, हम लोग इसको मार डालेंगे और इसको खा जाएंगे।
द टॉर्टोइज हर्ड देम एंड बिकेम एंग्री। ये सुनकर के टॉर्टोइज बहुत गुस्सा हो जाता है। ही फॉरगेट द एडवाइस। अब इस गुस्से में वो उस एडवाइस को भूल जाता है जो स्वान ने कहा था कि मुंह नहीं खोलना, और उन बच्चों की बात का जवाब देने के लिए वो जैसे ही मुंह अपना खोलता है, माउथ ओपन करता है, उसका ग्रिप कमज़ोर पड़ जाता है और वो वहाँ से नीचे फेल डाउन यानी गिर पड़ता है। द टॉर्टोइज फेल ऑन द ग्राउंड एंड डाइड। और इस तरह से वो टॉर्टोइज गिर पड़ता है और मर जाता है। द चिल्ड्रन शाउटेड इन एन्जॉय। अब बच्चे ये देख करके खूब एंजॉय करने लगते हैं। ओ वी विल हैव अ ग्रैंड फीस्ट टुडे। वो कहते हैं ये लो, हम लोग को एक बहुत बढ़िया सा जो आज हम लोग को दावत मिल गई है। और वो उसको ले जाते हैं उसको, और उसके बाद अपने गांव ले जाते हैं उठा करके उस मरे हुए कछुए को, और उन्हें जो भी करना होता है वो उसके साथ करते हैं। तो ये स्टोरी हमें सिखाती है कि जब हम किसी एडवाइस पे चल रहे हैं या किसी काम में लगे हैं तो हमको कोई कितना भी दूसरा कोई डिस्टर्ब करता है, हमको उनकी बातों को ओवरलुक करना चाहिए और उनको बहुत अधिक कंसीडर नहीं करना चाहिए, वरना अपना काम बिगड़ जाता है। हमको हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ ही ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। तो यह है एक मज़ेदार सी प्लीज़र देने वाली स्टोरी। आप इसको पढ़ें, इसको एंजॉय करें, और इसकी स्टोरी को अगर अपने आप ना समझ पाएँ तो इस वीडियो को कई बार देखिए, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट लेसन के लिए हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।